दीर्घ दशंधिर प्रतीक्षा पर आसिले प्रभु श्रीरामचंद्र आउ टेंट्रे नुहे एणिकी दिव्य मंदिर में रहिबे श्रीराम 22 जानुआरी तारीख नुहे नुआ कालचक्र आरंभ बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रभु रामचंद्र को नहीं सारा देश में बढ़ी चली आनंद एवं उत्साह साकार होइछि कोटी कोटी आखिर स्वप्न। आमे अत्यंत भाग्यवान आमे एही मुहूर्त देखुछु बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। से आहरी मध्य कहिसंती 11 दिन व्रतरे रामंकर पाद पड़िथिबा स्थान जाइछि एथिपाई सागररू सरजू पर्यंत जीवार सौभाग्य मिलिला। व्रत समय विभिन्न भाषा रामायण शुणिथिबा कहिसंती मोदी। राम विवाद नुहे बरं समाधान। भारतर कोण अनुकोण अछंती श्रीराम। राम वर्तमान नुहे राम अनंत काल। राम निया नुहंती राम अक्षय शक्ति। राम भारतर चेतना। रामंक रूपरे भारतीय संस्कृतिर प्रतिष्ठा होइथिबा कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक काल जयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीख। अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनावसी जानता। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे। वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया? वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में
अपनी आहुति दे चुकी है। उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं। ए हूँ अयोध्यार चित्र एवं रामलालांकर मूर्ति केते सुंदर होईची एवं केते आकर्षणीय होईची आपण टीवी स्क्रीन रु जानी पारुथिबे एवं गोटे पटे आपण चित्र देखुचंती प्राण प्रतिष्ठा उत्सव रे जेतेबेले प्रधानमंत्री सामिल होइथिले एवं